परमात्मा पति ही प्रोक्ता। परमात्मा, आत्मा का मतलब है अतति सर्वतः व्यापनोति इति आत्मा। जो सर्वत्र परिव्याप्त है वही आत्मा है। आत्मा अविक्रिय, इसको बेचा नहीं जाता है। अक्रिय, वो क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, न्यूट्रल फेज है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहने का बाद भी जब न्यूट्रॉन नहीं रहते तो बल्ब नहीं जलते। अतुलनीय, वो तुलना का अतीत है, मृत्यु से परे है। इनको कोई कर्म का फल, कर्म का वासना नहीं लगती। काल, स्वभाव और प्रकृति, देश काल पात्र से निरविच्छिन्न है ब्रह्म, इससे परे है वह आत्मा। सभी आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा जो है शून्य स्वरूप है, अज है, अलख है, निर्गुण है, गुणातीत है और त्रिगुण से परे है। ये सोच समझ का बाहर है, सारे जग का मालिक है। ये अखंड ब्रह्म है। इसको बिंदु में भी समझा नहीं। बिंदु नाद कलातीतम, बिंदु से, नाद से और कला से यह अतीत है। तब वह परमात्मा पति है, सबका मालिक है। तमीश्वराणां परमं च महेश्वरं तंच देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतिनां च परमं परस्तात् विदाम देवभुवनेशमिड्ढम्। उपनिषद कहता है तम ईश्वराणां परमं च महेश्वरम, तुम ईश्वरों का ईश्वर हो। ईश्वर जन्म कर्म क्लेश विपाक सुख दुख रहित वो ईश्वर है, जिसका जन्म नहीं, कर्म नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, इनका विपर्ययता रहते नहीं। इसका ज्वलंत उदाहरण राम हर समय किशोर है, कृष्ण हर समय किशोर है। युवावस्था तो रहता है प्रभु का, लेकिन प्रौढ़ावस्था या जरावस्था नहीं रहते, या मौत नहीं रहते। पक्के हो बाल चोटी कब कृष्ण का या राम का देखे हो? कभी नहीं। काकभूषण जी कहते गरुड़ जी को, हर तृतीया युग में मैं आबद को आते और भगवान का साथ बार भगवान मेरा साथ खेलते, क्योंकि वो देवता है, परम देवता। दीव शब्द धातु का 16 अर्थ है, क्रीड़ा, विजिगिषा, स्वप्न, मोद, मोद, गति, कांति इत्यादि। तो वो क्रीड़ा करते हैं मेरा साथ। मैंने हर तृतीया युग में हर कोई दशरथ देखा, कौशल्य देखा, लक्ष्मण देखा, भरत देखा, शत्रुघ्न देखा, मंथरा देखा, अयोध्यावासी देखा, सबका परिवर्तन। लेकिन मैं जिस राम को देखते, इनका चोटी का न स्वरूप का न कुछ परिवर्तन नहीं देखा। वही राम एक अद्वितीय है, अपरिवर्तित ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तब परमात्मा अद्भुत है। अमित रूप प्रकटत ही काला, एक समय सब मिल ही गोपाला। इंद्र का पालक, इंद्रियाधिपति भगवान राम एक ही समय सारे अयोध्या वासियों का साथ मिले जब अयोध्या को लौटे वनवास से। गोपी रमिले भगवान होइले बेनि बेनि जन रास में, तासम मध्य द्वयर्द्वयो।
अष्टपाटवंशी और 16,000 राजकुमारी का साथ भगवान एक ही साथ, एक ही रूप में, हर घर में परिपूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण बोलो या राम बोलो, इनको हमारा साथ तुलना करना मूर्खता है। ये हमारा अनजाने कापन है। अब फिर सोच लिए प्रभु के बारे में। वह प्रभु कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तोरमाश्रितम परम भाव जानंत मामे मजमव्यम। मैं आज हूँ जो निजन्मा नहीं हूँ और अशेष जन्म धारण भी करता हूँ भक्त के प्रेम के लिए। धर्म ग्लानि म्लानि और हानि या संकुचित से मुझे पैदा होना पड़ता है, अवतरित हो। पैदा तो मैं नहीं होते, अवतरित होना पड़ता है। और मेरे लिए माँ बाप भी चाहिए, पूर्ण तपस्वी माँ बाप। उपनिषद कहता है, न तत्समोच्चाभ्यधिको को तो न्यवन का साथ किसको तुलना नहीं कराया जाता है, कोई इनका समतुल नहीं है। वो सबसे परे है। वही ब्रह्म निर्विकार निर्विकल्प है, सत्य सनातन है, सत्य का आधार है। उनके बारे में जरा सोच लो। वही परमात्मा पति है, पति। श्रीयर पतिर यज्ञ पतिर धरा पतिर। लोकपति लक्ष्मी का पति है, पृथ्वी का पति है, यज्ञ का पति है, देवताओं का पति है। पतिर्गति संधक वृष्णि सात पताम, वृष्णि अंधक सात पत कुकर आदि जो 7 वंश जातक है, इनका भी पति है। तस्मै शुभद श्रवसे नमो नमः। और शुभ मंगल को जो श्रवित करता है, वही मंगलदाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखमुनि का वंदना। दूसरा स्कंद में वह पति है, सबका पति है। ये पति के बारे में एक पौराणिक उदाहरण में दूं, ये तात्विक प्रवचन है। परमात्मा पति तमीश्वराणाम परमं च महेश्वरम तंच देवतानाम परमं च दैवतम। सारे देवताओं के ऊपर तुम श्रेष्ठ देवता हो। क्रीड़ा करते, इच्छा करते, स्वप्न दिखते हो दिखाते, विजिगिषा, फिर गति, जाना आना, ज्ञान, जन्म स्थिति, ये सब, मद अभिमान, मोद आनंद, ये सब परमात्मा सबका आधार है। भला बुरा तो सब कुछ वही है ना, सब कर्म का फल दाता है वो। तब वह पति है, सब कर्मों का मालिक है, फलदाता है। इनको पति कहा जाता है। परमात्मा पति प्रोक्ता। ये परमात्मा श्रेष्ठत्मा तमेश्वराणाम परमं च महेश्वरम तंच देवतानाम परमं च देवतम पतिम पतिनाम च। जो कुछ कहता है मैं मालिक हूँ, पति हूँ, इसका ऊपर भी वो पति है। जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, वेद कहता है सवेत्तिर्वेद्यमन तस्यस्ति वेत्ता। वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानते। जितना भी जानते कम पड़ जाते हैं। वाचा जत्र निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह। मन का साथ वाणी लौट आते हैं, उनको नहीं जानकर, उनको जानते नहीं वाणी और मन। आवांग मनसो गोचरः उपनिषद। वही प्रभु, उनके बारे में सोच लो भाई। वह पति है, पति प्रोक्ता, परयुक्त, उत्तम वाणी से, श्रेष्ठ वाणी से आप देखो। ओ
तकार, षोडशाक्षर, प्रयुक्त प्रोक्त उकार, स्थिति बीच। अब स्थिति में, लय में और सृष्टि में, हर में वह पति है। वह पति को हम नमन करता हूँ। प्रोक्ता, लोग कहते हैं उनको पति कहकर। ये तात्विक अर्थ है, सबका मालिक वही है। एकम सत विप्राहा बहुधा वदन्ति। वो कैसे दिखाई पड़ते हैं? आँख में नहीं, ज्ञान चक्षु में। ततस्तुतं पश्यन्ति निष्कल ध्यायमाना। दोष मुक्त ध्यान करने वाला, ध्यानम निर्विषयम मन तत्र प्रत्येकता न तद्ध्यानम इति योग दर्शन। धारणा जो के ध्यान करी, निर्मल चित्त से ध्यान करके ब्रह्मचारी उनका ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हैं। वेद कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। वह प्रभु हमारे प्राण प्यारे, ये अनुभवगम्य है, अप्रमाण्य तर्क्यम। इनके बारे में कुछ प्रमाण नहीं और कोई तर्क भी नहीं कराया जाता है। तर्क वाद जल्प वितंडा से विद्या प्रतिष्ठित होता है, लेकिन प्रभु प्रतिष्ठित नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, प्रकाशक है। जग प्रकाश प्रकाश करामू। नहीं, भगवान के तेज से सूर्य प्रकाशित होते हैं और सूर्य हमारे प्रकाशक है, लेकिन मूल प्रकाश जो स्वयं प्रकाश है वही परमात्मा है। अंगुष्ठ मात्रम रवितुल्य रूपम, अंगूठी के समान है वो। इसीलिए ब्राह्मणों ने पहले जो चीता करते अंगुष्ठ मात्रम। अभी मैं जो नारायण चीता हमने माथे पे लगाया ब्रजमंडल का तिलक को, ये पहले ऐसे स्वरूप नहीं थे, तो पहला स्वरूप है, पहला संप्रदाय है विष्णु स्वामी, इसका बाद रामानुज और रामानंदी, इसका बाद निम्बर्की और इसका बाद गौड़िया। ये वैष्णव का 4 संप्रदाय है। ये सर्वप्रथम संप्रदाय नारायण मंत्र का। हरि ओम नमो नारायणाय। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिविरचक्षुराततः। ये सूत्रों को लेकर विष्णवे नमः, नमो नारायणाय। मंत्र है, ओम से परे है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों बीज में ओंकार है, ओंकार में भगवान है। अक्षराणम अकारोस्मि, अकार ओंकार नहीं। ओम ये जगत सृष्टिमय है, स्थितिमय है, प्रलय है, सारे जगत ओंकार है। भगवान शंकर कहते हैं मैं ओंकार हूं। परमात्मा ओंकार नहीं। परमात्मा अक्षर में, सब अक्षर में, अशब्द ब्रह्म, अनंत अलख अज अनादि अशेष अजीत, जीतम जीतम हे अजीतम। तुम देखो ना, अप्रकाश, अनामय, अनाविड़, अनंत, अच्युत, वही परमात्मा है। अक्षर परम अक्षर, और सबसे बड़ा और आद्य अक्षर है वही ब्रह्म है। ओकार का भजन करते हैं। अभजना पढ़रे पाठ चाट जेबेती पढ़ू अपढ़ा पाठ। अ का भजन करो, अनंत असीम अच्युत अनंत अनादि अनंत निर्विकल्प निरंजन, वही प्रभु का मूल तत्व अ है। अ का मतलब है और नहीं भी। वही परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। कीड़े मकड़े से लेकर ब्रह्म से कीट पर्यंत, दृष्टि अदृष्ट, चल अचल, ऊड़ा बूढ़ा, हर जीव में हर समय हर जगह रहते, सर्वव्यापी है और समान भाव से रहते। उनको जोगी त्रिकुट संधि में दर्शन करते हैं ब्रह्म स्वरूप में। अक्षर बोलो
नाम बोलो, रूप बोलो, ज्योति बोलो, इनको ध्यान करके तुम्हें तुम्हारा त्रिकूट संधि में ज्योति का दर्शन होगा। और त्रिकूट संधि में जो ज्योति का दर्शन मिलेगा वह ज्योति कैसा है? तस्मात् नील श्वेत नील श्वेत पीत लोहित आदि, उनका सबसे अच्छा ज्योति है नील ज्योति। प्रज्ञानम घनम, उपनिषद का मंत्र प्रज्ञानम घन। घन प्रज्ञान है, ज्ञावबोधन धातु से विशेष स्वरूप से जो समझाते हैं और समझ में आते भी नहीं, और जो उनको समझ जाते हैं वो उनको भूलते नहीं। प्रभु का कृपा एक बार होते हैं, और प्रभु का कृपा होने से वो कृपा का छुटकारा नहीं, अनंत सागर है, अनंत दया का सागर है प्रभु जिस जीव को कृपा करते एक बार उनका बेड़ा पार हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, और बंधन का कोई माया उनको पकड़ता नहीं, माया से परे हो जाते हैं। और इनके लिए भक्ति ही चाहिए, भक्ति। ज्ञान विराग तो होना चाहिए। कर्मते वीरति जोगते ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, रामायण में है। कर्म से वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य से ज्ञान। ऋत ज्ञान न मुक्ति, ये रटे हुए पढ़े हुए ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, विचार ज्ञान, चरित्र का ज्ञान। और इस ज्ञान को कर्म में प्रयोग करने से ताहार भक्ति भाव जानी दया करंती चक्रपाणी, तुम्हारा कर्म का संस्कार देखकर भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। वही सबका तो पति है, इनका अलावा कोई है क्या? वो तीनों स्वरूप में हमारे शरीर में, जगत संसार में, शरीर में, सब में दिखाई पड़ते हैं। भगवान हृदय में, ब्रह्म त्रिकूट में, परमात्मा तालुका चक्र में। वो शून्य स्वरूप है जो ललाट चक्र शीर्ष प्रांत में है, माथे पे। वो जो तुम्हारे भाल में है, भाल पट में है, त्रिकूट संधि में, वो ज्योतिर्मय ब्रह्म है। और हृदय में जो रहे, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय में अवध बिहारी धनुष बाणधारी राम विराजित है। वही पति है। हृदय का पति परमात्मा भगवान कृष्ण हो या राम हो या जगन्नाथ जी हो, सर्व ब्रह्म जो साकार है, सौ आकार, उनका आकार, सगुण गुणे न सह वर्तमान, वो त्रिगुण का जड़ित नहीं है, त्रिगुण से परे है। और ललाट चक्र में दोनों आँख और माथे का, नासा का बीच में जो त्रिकूट संधि है, वहीं ब्रह्म स्वरूप ज्योति स्वरूप है। और माथे पे शीर्ष चक्र में, सहस्त्रार चक्र में और परमात्मा है, वही पति है। जय श्याम, जय राधे श्याम, हरि हरि बोल।